भागवतेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में अपने मन को विचरण करा रहे हैं, स्वयं भी उसमें लगना चाहते हैं। तो भगवान भागवत में बता रहे हैं किस प्रकार से हमें इस संसार के एयरपोर्ट से उड़ करके बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड की फ्लाइट में बैठना है, भक्ति योग में स्थित होना है। और स्थित होने के बाद टेक ऑफ करना जरूरी है। ये नहीं कि फ्लाइट में तो बैठ गए, फ्लाइट के गेट वेट सब बंद कर दिए, बढ़िया से सब कुछ ठीक चल रहा है, एयर होस्टेस आकर के बातें कर रही हैं, आपको वस्तुएं प्रदान कर रही हैं, सब इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, उतने से काम नहीं बनेगा। फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो भक्ति करना मतलब भक्ति की गाड़ी में बैठना या प्लेन में बैठने का मतलब ये नहीं है कि हाँ तो हम दीक्षा ले लिए, अब तो हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए बहुत सारी क्लैरिफिकेशन चाहिए, चेकिंग होती है, सामान लगेज में जाएगा, आप जाओगे, इसमें वेटिंग करते हो, बहुत समय लगता है। उसके बाद फ्लाइट आती है, कभी कभी लेट हो जाती है, फिर आप बड़ी उसके जब नंबर लगता है सोचते हो पहले मैं पहुंच जाऊं। एयरपोर्ट पे जाने के लिए बस आपको लेके जाएगी, वहां बैठो, वहां भी दौड़ के जाते हो, बैठने को मिल जाए तो चलो थोड़ी दूर खड़े हो जाएंगे जैसे भी। फिर फ्लाइट में आगे से जाना है कि पीछे से जाना है, कौन सी साइड में मेरी सीट है, विंडो के पास मिली कि नहीं मिली, अलग अलग सब इच्छाएं होती हैं बहुत सारी। तो फ्लाइट में बैठने तक भी बहुत सारा झंझट है। और कोई सोचे कि हाँ मैं फ्लाइट में बैठ गया, हो गया, इतने से नहीं हुआ अभी। दीक्षा मिल गई, कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो चार नियम पालन कर लिए, हरि नाम जप रहे हैं, ये आप फ्लाइट में तो बैठ गए भक्ति की, लेकिन टेक ऑफ नहीं करेगी ये। हाँ, अभी टेक ऑफ के लिए तो कुछ और चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको फ्लाइट के अंदर से बाहर निकाला जा सकता है। अभी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करी है और कुछ डाउट हुआ तो आपको फ्लाइट से बाहर निकाला जा सकता है। यू कैन नॉट गो एनीवेयर। ठीक। तो इसलिए जब आप चाहें कि हमारी भक्ति की फ्लाइट टेक ऑफ करे, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, देन इच्छा भी करनी पड़ेगी कि हाँ। और ये भी हो सकता है कि अब किसी अगर आपको ना जाने दिया जाए वो अलग बात है, आपको कोई सी कंडीशन सस्पिशियस आ गई आपके पास, आपको देखा गया, तो दूसरा हो सकता है आपका ही माइंड चेंज हो जाए, आपको यार मुझे नहीं जाना, कुछ इमरजेंसी केस है आपका, तो आप नहीं जाना चाहते, तो आप बात कर सकते हो। बाई चांस किसी को हार्ट अटैक आ गया, बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो कहेगी ओके इसको यहीं उतारो। तो ऐसा। तो अब हमारा दिल कहीं संसार में न लगा रहे, तनिक भी संसार की सुखों की इच्छा न रहे, भक्ति की फ्लाइट में बैठ गए, इट्स ओके। हरि नाम जपते हो, दीक्षा लिए हो, यानी टिकट विकेट कन्फर्म है और सब कुछ ओके है, बट इच्छा नहीं है, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, फ्लाइट चलेगी जैसे ही, तो आप घबरा जाओगे। हम्म। नहीं जाना चाहोगे। हम्म। तो ये भक्ति की फ्लाइट है, एनी टाइम यू कैन लीव। लीव का मतलब संसार की याद कर सकते हो,
तो इसलिए वो मत करना बस। स्थिरं सुखं चासनम् आस्थितो यतिर यदा जिहासूरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्मनसा जितासु। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वो उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए, कोई सिचुएशन की चिंता मत करो, सिंपली स्मरण भगवान का, सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। कोई इच्छा मत करो तनिक भी, ऐसा होता तो वैसा होता तो ऐसा ठीक रहेगा, वैसा ठीक। आसन, आसन का मतलब है आस न, आस नहीं रखनी कहीं, यही आसन है सबसे बढ़िया। इसी में सुविधा पूर्वक आसन लगता है, बाकी कहीं आस होती है तो अनइजीनेस फील होती है, असुविधा लगती है, क्योंकि आस पूरी हुई नहीं हुई तब, इसलिए मन विचलित होता है। लेकिन अविचलित भाव से जब आप बैठोगे, कब, जब आस नहीं होगा कहीं, किसी से कोई आशा नहीं। और प्राणवायु, हर प्राण में श्याम सुंदर का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्राणवायु को नियमित करके हर प्राण में, आयाम में, आगमन प्रस्थान में, श्वास प्रश्वास में भगवान नाम करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे, मन से कोई डिजायर ना करे संसार की, अन्याभिलाषिता शून्यम, zero expectations, zero desires in material platform। जिस लोग को छोड़ने जा रहे हो उसके संबंधित कोई इच्छा नहीं। हाँ, जहां जा रहे हो वहां की प्लानिंग्स, वहां की चिंतन, वहां के बारे में एक्साइटमेंट, इट्स ओके, बट जहां हो वहां से डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्ट, इट्स कंपल्सरी। अदरवाइज लगता है कि भक्ति की फ्लाइट में बैठे हैं, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद भी आप टेक ऑफ में नहीं रहोगे, शामिल यहीं रह जाओगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। डिजायर नहीं होनी चाहिए। पति अपनी पत्नी को तभी स्वीकार करता है जब उसकी किसी और में मति नहीं होती, पूरा प्यार करती है, दिल से चाहती है। और कहीं मति और होगी तो कहेगा ठीक है, तेरी इच्छा नहीं तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, हटा यहाँ से। तो भगवान कहते हैं तुम्हें जिससे मन है पहले देख लो उसको, हमारे साथ चलना, बाद में चल लेना, कोई बात नहीं, फ्लाइट तो जाती रहती है, उनकी दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एक बार मिस कर दिए तो ये मनुष्य जीवन की फ्लाइट नहीं मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? बैलगाड़ी मिलेगी, गधे की, बिल्ली की, कुत्ते की, सुअर की, और वो उड़ती नहीं है, वो इसी जगत में घूमती है, घूमते रहो। ठीक, ये हम पढ़े थे। मन इंद्रियों को वश में करने का सक्षम होना चाहिए। मन भगवान में लगेगा, इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। अब जब मन आपने संभाल के रखा, फ्लाइट उड़ गई, अब वहीं का चिंतन, निरंतर वहीं का चिंतन, फ्लाइट में भी, जब टेक ऑफ करे तब भी, बस यही काम है। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ निनयेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा
अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। हरे कृष्णा। अन्य सारे कार्यकलाप मतलब कृष्णेतर चिंतन, कृष्ण से अलावा जो भी कुछ है। तो मन के कार्य है सोचना, तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना। कृष्ण संबंधी चिंतन, अनुभव करना, फीलिंग्स, रियलाइजेशंस कृष्ण संबंधी, डिजायर्स, इच्छाएं कृष्ण संबंधी। क्योंकि जब मन भौतिकतावादी होता है ना, मतलब भौतिकतावादी मतलब संसार में, भौतिक जगत में, भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, एब्जॉर्ब रहता है, खोया रहता है, तो वो ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। फिर वो कहाँ एडवांसमेंट होती है उसकी? संसार में। भाई आप संसार में आपका मन है तो संसार में बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ और बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो आपका सारा फोकस वहां होगा, तो उसी जगह आप अपना एडवांसमेंट करेंगे, स्वाभाविक है। भौतिक संसर्ग में चेतना है, लीन है, तो वो बहुत तो ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, और इसमें लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है? मरने की सुविधा, जल्दी फटाक से मर जाए। चरम परिणति नाभिकीय अस्त्रों की खोज में होती है। जरा जरा सी बात पे परमाणु बम का धमकी। धमकी है तो एक ना एक दिन फूटेंगे ही। जब फूटेंगे, एक फोड़ेगा तो दूसरा छोड़ेगा नहीं। और कुछ मूर्ख हैं, वो सोचेंगे अगर मैंने छोड़ दिया तो दूसरे के पास डबल वाला होगा, इसलिए पहले ही डबल वाला छोड़ो, दूसरा बचे ही नहीं जब छोड़ ही रहे हैं तो। तो ये चरम परिणति भौतिक ज्ञान में, भौतिक आसक्ति रखते हुए, संसार में इच्छा रखते हुए, फियर इतना है आदमी के पास, निर्भय तो हो ही नहीं सकता। डरा करके रहता है और डरता है, डरता है और डराता है, ये संसार है। और दूसरी तरफ कृष्ण की शरणागति, खुद निर्भय होता है, जो पास आता है उसे निर्भय कर देता है। राधा रानी के अगर आप देखेंगे, सुंदर हाथ ऐसे रहता है ऊपर, वो अभय मुद्रा, वरद वर देने वाली मुद्रा, चिंता मत करो मैं हूं। वो स्वयं अभय हैं और अभय करती हैं। उनकी शरण में जो आता है वो भी अभय होता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। और संसार में एक देश दूसरे देश से, एक समाज दूसरे समाज से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भयभीत है, भय से संचालित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, प्रेम है ही नहीं। तो ये चरम परिणति है भौतिक संसार में। आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, सब चीजें बहुत सी एडवांसमेंट है, बट सबसे ऊपर वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक क्या बना रहे हैं? ये सब चीजें बना रहे हैं, लास्ट में यही खोपड़ी में आता है। लेकिन दूसरी साइड में जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, यानी इसमें जो पावर होती है, इसमें जो झुकाव होता है, एक वेग होता है, एक इच्छा होती है, इंटेंसिटी होती है, उत्सुकता होती है, तीव्रता होती है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के लिए आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है। मन वही है, भौतिक परिवेश में काम कर रहा है कि आध्यात्मिक परिवेश में, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है कि कृष्ण इंद्र तृप्ति के लिए। तो उस साइड में तो ये आपको देख लिया। दूसरी साइड में अगर वो लगता है तो वो जीवन में पूर्ण आनंद और नित्यता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्य ढंग से काम करता है। तो सिंपल है, किधर जाना है पहले ही डिसाइड तो हमको करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो भी आध्यात्मिक हमारी एक्टिविटीज हैं, नाम जप है, गीता भागवत पढ़ना है, ये सब बहुत कुछ हम करते हैं, इसका फल वही होगा जो आपके मन में है। संसार ही बढ़ेगा इससे, क्योंकि आपका मन उसी संसार में है।
भक्ति करने से सुख सुविधा मिल जाएगी, सम्मान होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ मिलता है। इसका मतलब कि हम संसार में ही एडवांस कर रहे हैं, हमारा मन संसार में है और वही चीजें हमारे सामने बढ़ी जाएगी, और उसके बाद हमारा मन उसमें सुख अनुभव कर रहा है। पॉइंट ये है कि अच्छी बात है, सब बढ़िया चल रहा है, अब आराम से रह सकते हैं, लाइफ तो इजी हो गई है भगवान की भजन करने से। ये फिर और खतरा है। लेकिन यदि वो भगवान में आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य कर रहा है मन, तो फिर वो इन अनित्य क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है, आए आए जाए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में पूर्ण आनंद और नित्यता के लिए, पूर्ण आनंद संसार में नहीं मिलेगा, नित्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि नाभिक के अस्त्रों में उसकी परिणति है, एक ना एक दिन वो मारेंगे ही, मरना ही मरना है, भय है, ये नित्य नहीं अनित्य है। तो अपूर्ण और आनंद और अनित्यता में ना जा करके भगवान के जब और मन चलता है, उस वेग में रहता है, एक उत्साह है, एक एनर्जी रहती है, तो पूर्ण आनंद जीवन में और नित्यता जीवन में पाने के लिए अपने घर, किसी और के घर नहीं, अभी तो हम किसी और के घर में हैं, ये हमारा घर नहीं है जहाँ हम हैं, पूरा एनवायरमेंट, मटेरियल एनवायरमेंट। तो अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। आश्चर्यजनक मतलब देखो, मन की, बुद्धि की, अंतःकरण की विशेषता है। आप इसे जो साइड दोगे, उस साइड में ये इतनी सारी कल्पनाएं ला करके रख देगा, नए नए विचार ला के रख देगा। अगर आपने डॉक्टर है और किसी को बचाने की इच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छे से करने की इच्छा है, तो ये मन आपको सो मेनी थिंग्स याद कराएगा, यहाँ की वहाँ की, ये केस होगी, जो जो स्टडी किया, और भी नई नई इंट्यूशंस मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, जलन हो रही है प्रबल, आपको लग रहा है कि इसको तो सबक सिखाना चाहिए, बहुत बनता है, बहुत बनती है, ऐसा है वैसा है, तो दिमाग में वैसे ही थॉट्स चलने लगेंगे नेचुरली। आप आपने जो डिजायर किया, आपने जिस तरफ फोकस किया, वो अपने आप क्रिएशन शुरू हो जाएगी माइंड में, सो मेनी थॉट्स आएंगे, नहीं ये ठीक नहीं, ये अच्छा, ऐसा ऐसा करके देखते हैं, इससे बेटर कुछ है, चलता रहेगा दिमाग में, वही सब चलता रहेगा। ये आश्चर्यजनक है। और जब वो वास्तव में अपने डेस्टिनेशन के लिए हम प्रयास करते हैं, मन को लगाते हैं, तो इसमें स्पेशल पावर होती है, क्योंकि तब भगवान की कृपा, गुरु कृपा भी काम करती है, तो विशेष आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। इसलिए मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। मन को सुनियोजित हमने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हमारे सामने जो आता है वो देख लेते हैं, जो आता है सो खा लेते हैं, जो आता है सो देख लेते हैं, कुछ भी मन में चिंतन चलने लगता है, कोई सी रील अभी चली फिर चलने लगती है, कुछ निश्चित नहीं है लाइफ में, बस चल रहा है, ऑटो पायलट मोड पे चल रही है जिंदगी। ये डिवोशन, ये डिवोटी की जिंदगी नहीं। मन को उत्तम और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, उत्तम और विशुद्ध बुद्धि उसकी नहीं हो सकती जो संसार का विषय कंज्यूम कर रहा है, भोग रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, स्मरण कर रहा है, उसको नहीं हो सकता। जस्ट तो इस प्रकार से जो है, बुद्धि पहले शुद्ध होनी चाहिए, यानी हम इंद्रियों से क्या क्या इन कर रहे हैं, इनमें क्या है, गार्बेज इन है कि डिवोशन, डिवोशनल थिंग्स इन है, उस पर ध्यान बहुत जरूरी है। विशेषकर जिनकी आयु 55, 50, 55, 60 हो गई है, स्पेशल फोर्सफुली उनको ऐसा करना चाहिए। विशेष
तो हो सके तो बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ कुछ भी एक सेकंड के लिए भी फालतू का ना हो। ये करना पड़ेगा अगर हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए। नहीं तो मटेरियल एडवांसमेंट रहेगी। डिवोशन करने के बाद फिर संसार ही मिलना है, कहीं जाने वाले नहीं है। इस धोखे में मत रहिएगा कि हम तो माला करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ये, हम तो वो। कुछ नहीं, वो मन में क्या है, प्योरिटी आई नहीं आई, बस। फैसिलिटी मिल जाएगी, फिर मौका मिल जाएगा, लेकिन एग्जिट नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए सिंसियर होना पड़ेगा। मजाक नहीं है ये, हंसी खेल नहीं है। एक दूसरी कंट्री भी जाने से पहले कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। अभी ट्रम्प ने कहा है कि सोशल मीडिया इंडिया से जैसे कोई जा रहा है वहां, तो उसको जाने से पहले उसका सोशल मीडिया हैंडल चेक किया जाएगा। उसने कैसी पोस्ट की हैं, क्या क्या उसके रिएक्शंस एक्शंस रहे हैं, उनकी पॉलिसी के अनुकूल हैं कि नहीं है। नहीं है तो आप नहीं जा सकते अमेरिका। एक कंट्री अपने अंदर एंट्री करने वाले में इतना ध्यान दे रही है, मनोवृत्ति उसकी चेक कर रही है। तो बैक टू होम भगवान का धाम है, और उन्हीं भगवान ने हमारे लिए सेपरेट एक दुनिया बनाई है जिसमें हम अपने मन की पूरी इच्छा कर सकते हैं, मन की मर्जी कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग। बुरे से बुरा हम कर सकते हैं। इस जगत को बनाया भगवान ने। फ्री विल है तुम्हारी, यू कैन यूज इट एनी टाइम एनी वेयर एनी टाइम। किसी प्रकार से कुछ भी करो। बस कर्म का नियम बना दिया है, जो करोगे वैसा उसका तुमको रिजल्ट आएगा। मतलब जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। तो सबकी इच्छा पूरी होती है इसमें। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई शांति में नहीं है, कोई सौंदर्य मतलब सुविधा में नहीं है, आनंद में नहीं है। शांति नहीं है भौतिक जगत में। क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि हर एक अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहता है, और हर एक की मन की इच्छा अलग अलग। तो एल्गोरिदम में वे जुड़ जाते हैं। एक विक्टिम बनता है, एक टॉर्चर करने वाला बनता है। उसको पनिशमेंट कहीं से मिलना था, इसको देना था, इसको नया बनाना है, इसका बनना है। तो ऐसे कुछ मतलब अपने आप एल्गोरिदम सेट करती रहती है, इसका इसका कर्म फला। अब कोई व्यक्ति हमारे लिए बुरा बोल रहा है, हमारे लिए हमारे साथ गलत कर रहा है, ये सो मैनी थिंग्स कोई हो रहा है, कोई व्यक्ति है, कई व्यक्ति। तो हमको ये देखना है कि वो मेरे बैड कर्मास हैं, मेरे गलत कर्म हैं। भगवान से विमुख होकर या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, दोनों भौतिक हैं। तो अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा है चारों तरफ से, ऐसा ऐसा कष्टकारक मिल रहा है, व्यक्ति हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे खराब कर्म मुझे इफेक्ट दे रहे हैं। व्यक्ति कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसमें, निमित्त है बस। और लोग ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पुण्य कर्म थे, वो मेरे को संसार में ऐसा, भौतिक जगत में ऐसा मानना चाहिए। तो यही है और कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल पावर, गुरु, साधु, ये सब तो बाद में एक्टिव होते हैं जब हम भगवत सम्मुख होते हैं। तो इसलिए संसार में ही हम उलझे रहते हैं। तो जब तक यहाँ का मन है, यहाँ की फेवरेबल हमारी इच्छाएं हैं, हमारा सोशल मीडिया हैंडल मतलब हमारा माइंड उसमें क्या है, डेप्थ में क्या बैठा हुआ है, वो भगवान का जो बैरियर है ना, भगवान के धाम जाने से पहले एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जैसे है, तो ऐसे ही हमारी जो है माया देवी है, वो यहाँ चेक करती हैं, सब कुछ चेक करती हैं। इसके माइंड रूपी सोशल मीडिया हैंडल पर क्या चल रहा है, इसकी डिजायर क्या है अंदर, किस साइड में है, किसको ये क्या करना चाहता है। और उसमें कुछ कमी रहती है तो सम्मान पूर्वक उसको उसका डेस्टिनेशन दिखाते हैं। आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ ये सब की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल निष्काम निर्मम होकर के ही आया जा सकता है।
निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशी कोई आशा ना हो यहाँ की, निर्मम यहाँ किसी से मेरापन ना हो। मैं अपनो मन हरिसों जोर्यो, खाली हरिसों जोर्यो नहीं, हरिसों जोर सबन सो तोर्यो। ये जरूरी है, निर्मम होना जरूरी है। हाँ, तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या लगता है, मन को उत्तम और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए पड़ेगा। इसके लिए गुरु हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं जो सुनियोजित करते हैं। इनके अनुसार ही चलना है, अपने इच्छा से कुछ भी नहीं करना है। तो परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। भगवान ने जो बुद्धि दी है मनुष्यों को, ये किस लिए दी है, अपनी प्राप्ति कराने के लिए। तो परिपूर्णता इसकी तभी है, यानी फुल फेज यूज तभी है, प्रॉपर यूज तभी है जब भगवान की सेवा के लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें, ना कि लिटिल बिट अपनी इंद्रिय तृप्ति भी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी भी इंद्रिय तृप्ति अपनी पर्सनल नहीं करनी है। कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में अपनी इंद्रिय तृप्ति इंक्लूड है। उदर में भोजन देते ही इंद्रियों को अपने आप सब उसकी शक्ति, उसकी हिस्सा मिल जाता है, अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण का भजन, कृष्ण की सेवा में ही सबकी इंद्रिय तृप्ति है। जो भी सेवा कर रहा है उसकी इंद्रिय तृप्ति अपने आप हो जाती है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त यानी उसके लिए होती है, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। क्या हम परिस्थितियों के स्वामी हैं? अगर स्वामी हैं, देखो इस केस में कुछ लोग कहते हैं जो आप चाहे तो पूरी शिद्दत से, अगर कोई चाहे पूरी कायनात उसकी सहायता करती है। ठीक है, आपने इच्छा की, कायनात ने आपकी सहायता की, अब तुम उसे चेंज करना चाहते हो इसी समय, करो चेंज। तब जाकर के हवा निकल जाती है, बड़े बड़ों की हमने देखी है। ऐसे थोड़ी होता है, एकदम से थोड़ी हो जाएगा तब आप एक्सक्यूज आ जाएंगे। कुल मिलाकर परिस्थितियों का दास तो बनना पड़ा ना। ठीक है, आप ये कहोगे भैया आप डिजायर करोगे उसका रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन डिपेंडेंसी तो हो गई ना, दास तो हो गए ना। ये स्वामी किस बात का? स्वामी कहता है गो अहेड, रुको, जो भी कहता है तुरंत सेवक मानता है, दास मानता है। ये थोड़ी है कि अब हम चाह रहे हैं कुछ तभी कुछ, अभी गलती से ऐसा हो गया था उसे वापस नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम दास हैं। ये सब बेकार की बातें हैं कि स्वामी हैं तुम मालिक हो, ये सब चीजें। लिटिल बिट इंडिपेंडेंस दी गई है, उसका मिसयूज करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। उसका प्रॉपर यूज करेंगे तो उसका पुरस्कार मिलेगा। तो ये नियम तो है ना, इसके तो दास है ना, रूल्स तो है ना कुछ नेचर के, उन रूल्स को तो ब्रेकअप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कम से कम बड़े बढ़ के जो बुद्धि हमारी चल रही है, इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हमने जो जहाँ पे कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया है, बाकी तो बहुत कुछ है इजीली समझने वाला। यहीं पे लोग डाउट करते हैं, आजकल चल रहा है ना ऐसा कुछ कुछ। तुम स्वामी हो, तुम्हारे कंट्रोल में सब है, जान जाओ, समझ जाओ, तुम वही तो हो। इतना इजी होता तो दुनिया कर लेती। नहीं तो प्रत्येक जीव, हर एक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन और ईर्ष्या, दूसरे से जलन के आदेशों के अनुसार सेवा करता है।
और ये सब की सब भौतिकता से प्रभावित है। कौन बचा है? इच्छा से, क्रोध से, वासना से, भ्रम से, पागलपन से, ईर्ष्या से। आप नहीं चाहते लेकिन अंदर जलन हो जाती है। अरे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में दूसरे को देखता है, वो खिसिया जाता है, जल जाता है, नोचेगा, उसे कुछ भी करेगा, हट मेरी माँ की गोद से। बच्चा है, बच्चे से ही चीजें अंदर आ रखी हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करते हुए वो निरंतर दुखी रहता है। ये सब हमें फोर्सफुली काम करवाते हैं। हम दास हैं कि नहीं है? कृष्ण दास जो नहीं है वो निश्चित इसमें से किस दास, दास कोई ना परिस्थितियों के दास है वो। बिना भगवान की पावर के, स्पिरिचुअल पावर के, कोई संभव ही नहीं इन आदेशों का अवहेलना कर दे। हिम्मत ही नहीं है उसकी, गुलाम है बिल्कुल पक्का। समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। ठीक है, आप कहते हो आपकी इच्छा, आपने ऐसा चाहा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन चाहवाएगा कौन? वहां भी तो स्वतंत्र नहीं है। इच्छा हम करेंगे तो किसी की इन्फ्लुएंस में आगे करेंगे, नेचुरल इच्छा भी तो नहीं कर सकते, चाह भी तो नहीं सकते। ये सब बैठे हुए हैं एजेंट इतने सारे, ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमको, मैनिपुलेट कर देते हैं। हम गुलाम हैं इन परिस्थितियों के, इन वेगों के आदेशों का पालन करते रहते हैं और उससे कारण निरंतर दुखी रहते हैं। जब वो वास्तव में इसका अनुभव करता है, अभी तो हम कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमारे कंट्रोल में है, अभी नहीं हुआ, उसने कहा है तो होगा, एक दिन होंगे कामयाब। ये भ्रम बहुत समय तक रहता है। लेकिन जब भी समझ में आ जाए, इस वास्तव में इसका अनुभव करता है कि भाई ये ऐसे काम बनेगा नहीं, ये मेरी डिजायर से काम बनेगा नहीं, केवल मुझे आश्रय तो चाहिए, हेल्प तो चाहिए। इतनी स्वतंत्रता है कि भौतिक या आध्यात्मिक इच्छा करे, लेकिन जो इच्छा कर ली उसके बाद वो दास है, वो कुछ नहीं है, परिस्थितियों का दास। जब वो वास्तव में इसका अनुभव करता है कि मैं दास हूँ परिस्थितियों का और वेगों के आदेशों का पालन करना पड़ता है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लीडर्स भी फंस जाते हैं इन वेगों के चक्कर में और उनको बड़े क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अनुभव करता है इसका वास्तव में, मतलब हाँ भाई बात यह है कि मेरी पावर में नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है इन पर नियंत्रण करना, और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पता चलता है। बोले करना तो पड़ेगा ही, गुलामी तो हमें करनी ही पड़ेगी, या तो इन वेगों की, भौतिकता की, किसी ना किसी की कर लो, और या फिर भगवान की प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से गुलामी कर लो। अरे श्याम सुंदर खुद गुलामी कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, अपनी ही आत्मा की गुलामी, आत्मा तुराधिका तस्। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। प्रेम में वो भी गुलाम बन गए, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। ऐसे ही हमको भी प्रेमा भक्ति का पता चलता है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति जो गुणों के प्रभाव में नहीं है। ये जो कहीं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, सो मेनी रिलेशंस, इन रिलेशंस में जो एक वृत्ति है वो प्रेम नहीं है, वो तो कुछ और ही है। वहां जो कर रहा है वो वास्तव में निकृष्ट है, कुछ और ही चल रहा है। लेकिन यहाँ प्रेमा भक्ति का पता चलता है, कैसी दिव्य। वो सब तो रजोगुण से उत्पन्न काम के कारण, क्रोध के कारण कर रहे हैं संसार में, लेकिन यहाँ सत्व रज तम से परे होने के बाद की बात आ रही है। दिव्य प्रेमा भक्ति का पता लगता है, बुद्धि दौड़ाता है, सही स्रोतों से पढ़ करके समझ करके उसे पता चलता है, तब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके, फिर वो जो है बुद्धि, तब उसकी
शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके, यानी ये भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक दृष्टि से क्रोध नहीं, वासना भौतिक क्षेत्र में नहीं, भ्रम नहीं, पागलपन, ईर्ष्या सब बंद कर देता है, सेवा नहीं करता इन रसों की, रस हैं सारे संसार में जो पी रहे हैं हम, इनकी सेवा ना करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है तब उसकी बुद्धि, और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है, फिर उसको स्पिरिचुअल रस मिलते हैं। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अभी किसी महात्मा के पास चले जाओ, दाढ़ी वाले बाबा के पास, वो सीधा अरे भगवान से प्रेम करो, उनको अपना पुत्र मानो, अपना पति मानो, अपना प्रीतम मानो, कुछ भी मानो, उनको मान लो, ऐसे मान लेगा कोई जी? बगल में श्रीमती जी के साथ है, श्रीमान जी के साथ है, गलत काम सब चल रहे हैं और आपने कह दिया मान ले, हो गया? हो जाएगा क्या? पहले यहाँ से हटना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा एकदम। इसलिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है, इस्कॉन में पढ़ाई की जाती है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझी जाती है। कोई नहीं समझ रहा है उसकी प्रॉब्लम है, प्रभुपाद ने सब दिया है, आचार्य रूप गोस्वामी ने सब दिया है। तो अब भगवान और उनकी सेवा दोनों अलग नहीं। अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, गुरु की साधु की बात मान करके, तो भगवान और उनकी सेवा दोनों सेम प्लेटफॉर्म है, परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। तो जब हम कृष्ण की सेवा में लगे तो समझना चाहिए कि कृष्ण के साथ हैं। अतएव अमिश्रित बुद्धि, यानी संसार की वासना से मिश्रित नहीं, गुणों से मिश्रित नहीं, तथा मन जो भौतिकता से अमिश्रित मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं। तदाकार हो जाते हैं मतलब एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना भक्ति में लीन। प्यार में दोनों एक हो गए, भूल गए अपने आप, खो गए, प्यार ही प्यार बचा। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे में घुस जाते हैं? मतलब एक समाप्त हो जाता है, दूसरा ही बचता है तो निगल लिया फिर उसमें। ऐसा होता है ना, मगरमच्छ किसी को खाता है, गुड़ुक अंदर करके निगल गया, खा गया वो। एक हो गए दोनों। भाई एक हो गए, आपने एप्पल लिया, एप्पल और आप दो थे, आपको इतना प्यार आया, इतना अच्छा लगा, आप उसे गप से खा गए, अब आप और एप्पल एक हो गए। वो शरीर बन गया आपका एप्पल, उसके रस निकल के आपकी बॉडी बन गई, वो आप एक हो गए। अब इसमें कोई रस है मुझे बताओ? इसमें कोई रस मिल रहा है एप्पल को? खत्म हो गया ना ये तो। तो ये जो है, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान में लीन हो गए मतलब अपना अस्तित्व समाप्त हो गया, तो वो ऐसे ही बात करते हैं, कुछ वो रसिक नहीं है। यहाँ पर अर्थ है, जैसे दो प्रेम करने वाले एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं, अब एक दूसरे में खो जाते हैं, एक हो जाते हैं दोनों के मन, उसकी फीलिंग्स इसको महसूस होती हैं, इसकी फीलिंग्स उसको महसूस होती हैं, ये उसके बारे में सोचता है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कैसा फील कर रहा है, वो उसके बारे में सोचती है कैसा फील कर रहा है। ये बच्चा है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़े हैं तो ऐसा करते हैं, अगर थोड़ा भी कुछ है तो वो रस है। दोनों एक हुए लेकिन एक नहीं हुए, फिर भी उनका सेपरेट आइडेंटिटी है। तो अब क्या होता है, जीव के अमिश्रित बुद्धि और मन माया से त्रिगुणों से मिश्रित नहीं है, ऐसे बुद्धि मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं। उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में हमेशा, अपना पर्सनल कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि मैं हूं कि नहीं, उन्हीं की सेवा की भावना रहती, प्रेम वश में हो जाता है। और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता। अब ये जो ज्ञान मार्गियों का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है दृष्टा हो जाना। आप दृश्य मत बनो, दृष्टा बनो। जो कुछ चल रहा है बस उसको ऑब्जर्व करो, साइलेंटली, एकांत, बिल्कुल कोई मन में विचलन ना हो, मन में कोई लहर ना आए,
बिल्कुल। जो भी कुछ चल रहा है बस ऑब्जर्व करो, दृष्टा बन जाओ। ये हाईएस्ट पॉइंट है उन लोगों का, यही मुक्ति की स्थिति है। लेकिन इस तरह जीव जब प्रेम पूर्वक भगवान में रमता है तो उस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, यहीं तक नहीं अटकता, बल्कि एडवांस होता है, अपितु भगवान के दिव्य गुण द्वारा दृश्य हो उठता है। यानी अब वो भगवान उस साइड से भी कृष्णा या परम ब्रह्म इस जीव पर दृष्टिपात करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ टू साइड है। ज्ञानियों में एक साइड होता है, उनका ब्रह्म निष्क्रिय है, उनका ब्रह्म एक ही है, दूसरा है ही नहीं कोई। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो जीव भी ब्रह्म ही है, वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, लीन हो जाता है। एप्पल खाया, एप्पल शरीर बन गया, खत्म बात। बॉडी और एप्पल एक हो गया, ये ज्ञानियों का है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ टू साइड चलता है। प्रेम के लिए दो चाहिए, भक्ति के लिए दो चाहिए, एक से काम नहीं बनेगा। एक भक्त, एक भगवान, और बीच में भक्ति, प्रेम, बीच में प्रेमी और प्रेमास्पद चाहिए, त्रिपुटी चाहिए। और तीनों स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होती है, इसलिए दो नहीं होते, इसलिए वो भी एक है। तो इनकी सिद्धांत की वो जीव ब्रह्म सब एक हो जाते हैं, वो एक वाला बिल्कुल रस विहीन है। और यहाँ पर तीनों हैं, एक ही तत्व हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप होने के बाद ही कोई भगवान की सेवा कर सकता है। देवम भूत्वा यजेत देवम। तो प्रकृति के त्रिगुणों से मुक्त होकर के जब उस लेवल पर आता है, दिव्य स्तर पर आता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, उन्हीं का अंश है तो उन्हीं से युक्त है, तो फिर भगवान के दिव्य गुण द्वारा दृश्य होता है। यानी अब उनकी ग्लांस हम पर पड़ती है, जीव पर पड़ती है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है, तो फिर क्या होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जीव को आदेशित करते हैं। ये है रस, ये है प्रेम। अभी काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य संसार के त्रिगुण हमारे स्वामी हैं, इनके गुलाम हैं, इनके दास हैं, जो ये कहेंगे करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, ऐसी की तैसी करना पड़ेगा। लेकिन जब इन सब से मुक्त होकर के हम भगवान की सेवा में लगते हैं, उनकी सेवा में लगते ही हमारी सारे मटेरियल कॉन्टेमिनेशन दूर होने लगते हैं। और जैसे प्यूरिफिकेशन आती है, तो यही मन बुद्धि भगवान की सेवा में अच्छे से लग पाता है। और उस प्लेटफॉर्म पर भगवान जीव को देखते हैं, और देखते ही अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर जो प्रेरणा आती है, जो डिजायर्स आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो सब कृष्ण द्वारा प्रेरित होती हैं, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट होता है। जैसे अभी हम नेचुरल अपनी इच्छाओं से अपने इससे चल रहे हैं, लेकिन भक्ति में आकर रोकना पड़ता है, लगानी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ज्यादा नेचुरल जो मन में ऐसा करें। हाँ, तो यही होता है जब आप इस भौतिक परिवेश से मुक्त हो जाते हो। अभी तो इन्फ्लुएंस है ना, अभी तो हालत ही खराब है। हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन गुणों के अधीन है हम, गुलामी कर रहे हैं एक्चुअली, और सोच रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, यही कंफ्यूजन है। तब इससे मुक्त होने के बाद फिर कृष्ण के वास्तव में गुलाम होते, लेकिन वही इंडिपेंडेंस है, क्योंकि वही हमारी आत्मा है। आत्मा की प्रेरणा से जीव काम करता है, कृष्ण की प्रेरणा से। तो कृष्ण अपनी इच्छानुसार जीव को आदेशित करते हैं। मेरा कंप्यूटर है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं तो हाईलाइट हो रहा है, मैंने हाईलाइट हटाया तो हट गया। ये मेरी इच्छा अनुसार चल रहा है ना, अपनी इच्छा अनुसार मैं निर्देशित कर रहा हूँ, आदेशित कर रहा हूँ, ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। लेकिन मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ, हाईलाइट ना हो, मैं इसको बंद करना चाहूँ, बंद ना हो, मतलब जो कमांड मैं दूं ये कर ही नहीं रहा है। तो फिर मैं सोचूंगा इसमें तो डिफेक्ट आ गया है भाई। फिर मैं इसे भेजूंगा कस्टमर केयर को फोन करके, भाई इसको इसके लेनोवो सेंटर जो है, आप आइए यहाँ या इसको ले जाइए। वो बोले आते हैं या ले जाते हैं, जैसे भी इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा कब तक ये मेरे अनुकूल नहीं होता, ताकि मैं क्लास दे सकूं अपनी इच्छा के अनुसार।
किसी कमांड दे सकूं ये फॉलो करे। तो ऐसे ही भगवान भी जीव को, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है माया, वो उन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को अपनी केयर में रखकर, कस्टडी में रखकर सो मैनी टेस्ट करती है, और उसकी वो भोग वृत्ति को निकालती है, यानी स्वतंत्र चलने की इच्छा को निकालती है। और जब भी जो निकल जाता है और भगवान को समर्पित होने के लिए तैयार हो जाता है और समर्पित हो जाता है, साधु गुरु लोग जो है, जैसे कोई बड़ा आदमी है अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए अपने नौकर को भेजता है कि भाई जाके देख के आओ सेंटर पर क्या है क्या नहीं है, चेक वेक करके लेके आना। तो भगवान भी अपने सेवकों को, श्री प्रभुपाद जैसे सेवकों को टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं, और अपने इन बच्चों रूपी प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं कि भी सही हुए कि नहीं, मटेरियल इन्वायरमेंट इनको सब कुछ करने दिया गया, समझ में आ जाए कि अपनी इच्छा से चलने से कुछ मतलब नहीं है, संतुष्ट नहीं हो गए, मिसबिहेव मत करो। तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, समझाते हैं, सब कुछ टेस्टिंग करते रहते हैं। जो कोई भक्त को समर्पित हो जाता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, वही भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो ओके करते हैं, क्योंकि वो भेजे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, माइक जगत की माया। तो वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी चेक कर रहे हैं, माया से बात करते हैं, ये जीव को छोड़ दो। भक्त मानता है बात, भक्त की जो जीव होता है, और भगवान को ये कह देते हैं प्रभु अब आप इसे स्वीकार कर लो, कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं यू कैन यूज, थोड़ा चला करके देखो, ठीक से चल रहा है, कहीं मिसबिहेव बीच में ना करे, फिर यहाँ ला करके फिर भेजना पड़ेगा। तो इसलिए पहले भक्त की सेवा करनी होती है, गुलामी करनी होती है, जैसे वो कहें, जो वो कहें सो करना। अब कुछ लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, यार ऐसे थोड़ी है, वो थोड़ी है। वही जैसे वो कहें वैसा ही करना है, डिवोटी होना चाहिए, बस भक्त होना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार निर्देशित करे, उसके मन में हो कि इसे कृष्ण की सेवा में लेके जाना है, देन जो भी एक्शन, जो भी आदेश है सब फॉलो करने चाहिए। तो जब यहाँ बिल्कुल भक्त के दास रूप में बिल्कुल अनुकूल हो जाते हैं, नहीं उनको प्रसन्न करने वाला हो जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कमांड किया इसको हाईलाइट करने के लिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि येलो कलर होना चाहिए, तो येलो कलर नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरी इच्छा के अनुसार येलो कलर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं था, इसे हाईलाइट ही किया था, लेकिन ये येलो हो जाए, है ना, मुझे ऐसे मैनुअली नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो और अच्छा है ना। मन में आए रेड हो जाए, मन में आए ब्लू हो जाए, मन में आए पिंक हो जाए, मन में आए येलो हो जाए, जो मन में तुरंत एक्सेप्ट कर ले तो और अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे ही भक्त के मन को तृप्त करने वाला, भले ही एक्शन कभी इधर से उधर हो जाए, लेकिन डिजायर उसकी हो कि उनको खुश करना है, ऐसा प्रोडक्ट जो होता है भगवान को बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भक्त, तो मैं कंप्यूटर के उदाहरण से बता रहा हूँ। तो भक्त पहले यूज करता है भगवान के बिहाफ पर, यहाँ पर सेवा लेता है, संसार में भगवान नाम प्रचार सेवा भक्ति कार्य में लगाता है। जो बिल्कुल परफेक्ट होता है भगवान को कह देते हैं कि प्रभु आप यूज कर सकते हो, ये आपका हो चुका, हमको तो बिल्कुल ओके है। तो फिर उसको भगवत धाम जाने को मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सिस्टम है पूरा। तो भैया ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये भगवान किसी को आदेश दें, तो ये उस स्टेज पर होता है। और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है, फुल्ली समर्पित हो जाता है, बिल्कुल हर इच्छा, तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए, भ्रामक तुष्टि लगता तो है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, बट मिलता तो नहीं है ना। कहाँ है संतुष्टि बताओ। बिना भगवत सेवा के संसार में भोग विलास करके
संतुष्टि मिली किसी को? भ्रामक तुष्टि मिलती है, कुछ क्षण को लगता है, कुछ दिन को लगता है, कुछ महीनों को लगता है, या एक लाइफ में लगता है, ऐसा मान लो। यहाँ तो अनंत जन्म पड़े हैं, अनंत जीवन तो नित्य है। यानी कि 100 घंटों में 1 घंटा यदि आपका संतुष्टि वाला है, तो 90% तो 95% तो आपके असंतुष्टि ही है। 99% असंतुष्टि। तो उस 1% की संतुष्टि को आप संतुष्टि मानोगे? भ्रामक संतुष्टि। तो फिर जब भगवान के आदेश को पालन करता है तो उस सेवा में ऐसा लीन हो जाता है, तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना, भगवान की इच्छा के अनुकूल न छोड़ करके, जो भी है, जो भी अन्य कार्य इंद्रिय तृप्ति वाले हैं, करना बंद कर देता है। फिर वो नहीं करेगा। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति में भी लिप्त है और कहता है कि भगवान का सेवक भी हूँ, भक्ति भी हूँ, ढोंगी है और कुछ नहीं। हाँ, साधक हो सकता है, वो स्वीकार करेगा कि मैं तो भी भौतिक चेतना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, लेकिन भक्त के पास में लगने का प्रयास कर रहा हूँ। देन इट्स ओके। अरे हम तो भक्त हैं, हम तो ये वो, और इंद्रिय तृप्ति चल रही है, कैसे हो सकता है? 1 सेकंड नहीं कर सकता। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धोप शांति करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। तो पूर्ण आनंद शुद्ध अवस्था में मिलता है, लब्धोप शांति। और जो माइक भ्रामक संतुष्टि, कंफ्यूजन, जो कि एक्चुअली परेशान करने वाली चीज है संसार में, जो तरसाने वाली, तड़पाने वाली, दुख देने वाली हैं सब लालसाएं, ऐसी समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। That's the point when our flight is take off, about to take off. उससे पहले नहीं हो सकती। इसलिए ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं किया तो बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला। संसार पुष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु, कुतो नु देवा जगतां य ईशिर। न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च, न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती। जो काल उन देवताओं को भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो स्वयं देवताओं के विषय में तो क्या ही कहना। इस अवस्था में न तो भौतिक सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारण सागर अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तो उस पोजीशन में जब कोई भगवान की सेवा में इस प्रकार लीन होता है तो इतना आनंद होता है उसमें। फिर ये जो हमारे साथ जो अनुभव है ना, हमारे अभी संसार के, ये सब नहीं रहते। लब्धोप शांति, उप शांति, इन सब से हमारी छुट्टी हो जाती है, जान छूट जाती है इन सब एंकरिंग से, संसार की टेंशन से। दिव्य अवस्था में यहाँ टाइम की लिमिट नहीं रहे। हमारे पास टाइम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम की लिमिट। लेकिन वहां टाइम फ्रीज हो जाता है, नित्य काल हमेशा रहने वाला है। कोई किसी का समय नष्ट नहीं होगा, क्योंकि काल की गति थम जाती है। हम कहते हैं ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। कोई ऐसा मूवमेंट होता है कि हम सोचते हैं थम जाए, क्योंकि ये चला जाएगा। लेकिन उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर काल होता ही नहीं, थमा होता है। तो प्रेम की पराकाष्ठा वही है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। तो काल की सर्वोपरिता, श्रेष्ठता नहीं रह पाती। जो काल उन देवी देवताओं को भी कंट्रोल करता है, कहता टाइम के अंदर काम करो नहीं तो डंडा पड़ेगा।
कौन देवता जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है? हम्म तो जब देवताओं को भी ये स्थिति उन पर भी प्रभाव रहता है तो औरों की छोड़ो, ऐसी काल की वहां स्थिति नहीं है उस चेतना में। इस अवस्था में, ये जो अवस्था है, सिचुएशन है हमारी मेंटल, नहीं कहेंगे, आत्म स्थिति में जो स्थिति होती है हमारे स्वरूप में, इसमें ना तो सत्व गुण रहता है प्रकृति का, न तमोगुण रजोगुण रहता है, ना ही झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार जो संसार में हमें कनेक्टर कनेक्टर है, जो हमारा फीलिंग्स का, संसार को अनुभव करने का जो कनेक्टर है, वो अहंकार मिथ्या, वो भी नहीं रहता। आई एम नॉट दिस बॉडी, इससे क्लियर हो जाता है, दिख जाता है आई एम नॉट दिस बॉडी। जैसे मुझे दिख रहा है कि मैं ये उत्तरीय नहीं हूँ, क्लियर है मेरे सामने, लेकिन मैं स्टिल यूज कर रहा हूँ उसको अपनी बॉडी को ढकने के लिए। क्लास के बाद में उतार दूंगा उसको, नो प्रॉब्लम, नीड नहीं है मेरे को। लेकिन अगर मैं ये कंफ्यूजन में आ जाऊं कि मैं ही उत्तरीय हूँ, तो अलग सिचुएशन बन जाएगी। तो यही हमारी कंफ्यूजन है, मिथ्या अहंकार मतलब आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस थॉट, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं भोगता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। ये झूठी दिमाग में जो टेंडेंसी है, ये मिथ्या अहंकार के कारण है, ये भी नहीं रहता वहां। मैं कौन हूँ रियल में जान जाता हूँ, भौतिक कारण अर्णव, जिसमें कि सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं कारण समुद्र में, अथवा न भौतिक प्रकृति जो नेचर है, पूरी सृष्टि प्रक्रम समझ लो पूरा, कुछ बचता ही नहीं है, ये सब होता ही नहीं है। गहरी नींद में जब आप जाते हो तो कौन सी दुनिया बचती, कुछ भी नहीं बचता, आप खुद भी नहीं समझ पाते कि कुछ बचा है। जागने के बाद याद आता है यार मैं बहुत गहरी नींद सोया था, कुछ पता ही नहीं चला। यही प्रलय हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है। तो फिर जब अविद्या के कारण हम फिर से जो है उसको स्मृति करते हैं, तो उस स्थिति में तो ये सब अविद्या भी नहीं रहती, वहां पर प्रकृति भी नहीं रहती, कोई तत्व रहता ही नहीं है, ये सब केवल हम रहते हैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ। और वो हमसे अलग नहीं है, हमारी आत्मा है, दो है ही नहीं, इसलिए एक ही होते हैं, तो इसलिए वही रहते हैं। तो ये बड़ी सुंदर स्थिति है। तात्पर्य पढ़ लीजिए, सरल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अत्र विनाशकारी काल जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गीय देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है और भौतिक अवस्था के ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक भी, जहां निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव की स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत के सारे जीव असुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर को बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूं उसका स्वामी हूं, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। तो जैसे पतंगा भौतिक अग्नि के जगत में अग्नि में गिरता है पतंगा, अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, उसे सुख मिलता है, आभास होता है कि सुख मिलेगा, भोग करने चलता है, जलाकर वो राख हो जाता है। ऐसे ही हम संसार में जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भोगने की इच्छा रखते हैं, वो हम भोग नहीं पाते, हम भोगे जाते हैं, ये पक्की बात है। पतंगा गया अग्नि में, जल गया, उसका ह्रास हुआ, क्षीण हुआ, अंग उसके जले, एनर्जी लॉस हुआ। संसार में स्त्री पुरुष भोगते हैं,
एनर्जी लॉस होता है, क्षीणता आती है, दुर्बलता आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, थकान होती है। सिंपल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे आग में पतंगा जल रहा है, ऐसे ही भोग से व्यक्ति जलता है, भोगा जाता है। वो सुख नहीं लेता, भ्रम है। भोगा न भुगता, वयमेव भुगता। हम ही यूज हो रहे हैं एक्चुअली। पढ़िए। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतः प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने हेतु निर्देशित करती है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कोई कारण सागर रहता है। कोई कॉज नहीं रहता तो इफेक्ट कहाँ से आएगा? उपर्युक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, लेकिन यह आध्यात्मिकवादी की परम चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। तो ये ऐसे ऐसे नहीं समझ में अध्यात्म आएगा। मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हम केवल थ्योरी समझ सकते हैं, रियलाइजेशन नहीं होगा। उसके लिए उठना पड़ेगा। तो उसके दो प्रकार के योगी होते हैं उस चेतना में। शुद्ध चेतना में प्रकट होती है स्टेज, प्योर प्योर कॉन्शियसनेस में। तब वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं, योगी हैं, उस अवस्था में जाने वाले, वो दो प्रकार के होते हैं। पढ़िए। ऐसे अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य या गंतव्य रहता है पर व्योम की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। ये हमने भक्तों को पीछे उपर्युक्त स्थिति ये हमने पीछे क्लियर किया ना, दोनों का। एप्पल खाया, एप्पल शरीर में समा गया। तो ये प्रेम की ऊंची स्थिति नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है एक्चुअली। पढ़िए। भक्तों को उपर्युक्त स्थिति का अनुभव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है, लेकिन निर्विशेषवादी श्री भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में विलीन होकर रहता है। तो होता क्या है कि मैटर से तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, रियलाइजेशन होता है आई एम नॉट दिस बॉडी। लेकिन मैं चेतना हूँ, यहीं तक वो रह जाता है और चेतना परम चेतना में लीन हो जाती है। कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं है, केवल बस खत्म, शांत, परम शांति। नो डिजायर, नो हैंकरिंग, नो कुछ नहीं, सब खत्म। संतुष्ट है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को जान गया, उसे कोई हैंकरिंग नहीं। ठीक है, ये स्टेज है। लेकिन उसी ही मैटर की बॉडी भी मिले, उसी सच्चिदानंदमय शरीर, सच्चिदानंदमयी आत्मा, सच्चिदानंदमयी इच्छाएं, सच्चिदानंदमयी क्रियाएं, सच्चिदानंदमयी सृष्टि, सच्चिदानंदमय रूप, सच्चिदानंदमय गुण, सच्चिदानंदमय सब कुछ वही मैटर है, इसमें भौतिक नहीं है। ऐसा कुछ मिल जाए तो वो तो कोई दूसरा है ही नहीं, वो अपना ही स्वरूप है। तो फिर बात ही क्या है? वो चीज भक्तों को मिलती है, ये योगियों को, ज्ञानियों को नहीं मिलती। चलिए। भी भगवान पूर्णता, शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप हैं, जबकि निराकार ब्रह्मज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है। वैकुंठ ग्रह भी शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप हैं। अतएव श्री भगवान के वे भक्त जिन्हें श्री भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत, ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। श्री भगवान के धाम नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं। मतलब कि भक्त और यह भगवान तस्मिन् सज्जने भेदा भावात। लीला की दृष्टि से भगवान जो है सब विस्तार करते हैं इतना, तत्व की दृष्टि से सब एक ही होते हैं। सच्चिदानंद में भगवान, सच्चिदानंदमयी वहां की सृष्टि, सच्चिदानंदमय जीव। लेकिन ये तत्व की दृष्टि से तो एक ही है, वही गुण है, वही, कोई अंतर नहीं है, जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। लेकिन वहां पर भेद जब आता है वो स्पिरिचुअल भेद है।
एक सेवक है, एक स्वामी है, एक प्रेमा है, प्रेमी है, प्रेमास्पद है, दास है, स्वामी है। ये रस के रूप हैं, रस के विभिन्न प्रकार हैं। स्वयं से स्वयं में रस ले रहे हैं भगवान। जैसे मैं अपनी उंगली से अपना स्पर्श करके और फील करता हूँ। कभी ऐसे कुछ लोग फील करते हैं, अपने बालों को सहलाते हैं ना, फील करते हैं, कभी हाथ गाल पे रख करके, कभी किस किस प्रकार के पोज बना बना करके, वो स्वयं से स्वयं में आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान भी किसी और से सुख नहीं ले रहे, वो स्वयं से स्वयं में आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वहां दो नहीं है। भगवान के वे भक्त भी जो भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इस तरह है, उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। चलिए। श्री भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और ये दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। ज्योति तक तो पहुंच जाओगे इजीली, लेकिन भक्ति के बिना भगवान के धाम उस रस को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो परम पदम वैष्णवमामनन्ति, परम पद जो है वो वैष्णवम आमनन्ति, वैष्णव ही जानते हैं। तद यन्नेति नेतीत्यदुत्शिक्षवः, परम पदम वैष्णवमामनन्ति, तद यन्नेति नेतीत्यतदुत्शिक्षवः, विसृज्य दौरात्म्यमनस् विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा, हृदो बगुह्यार्ह पदम पदे पदे। परमेश्वरी माता जी। प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो शुद्ध भक्त जो भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, यानी पूर्ण मिलन भगवान के साथ, पूर्ण एक हो जाता है, अलग नहीं होता। ऐसे समझो, विवाह हुआ है, पत्नी पति साथ में रह रहे हैं, लेकिन कभी मिले नहीं एक दूसरे से, आलिंगन कभी नहीं किया, प्रेम कभी नहीं किया। ठीक है, मैं आ गई तुम्हारे घर, तुम्हारे सब काम कर रही हूँ, प्रॉब्लम, बस पढ़ी हूँ मैं, तुम भी पढ़े रहो। ऐसे ही कोई नहीं करेगा। लेकिन दोनों अपना मन मिला लें, हर प्रकार से मिल जाएं, एक दूसरे से एक हो जाएं, तो वो एक अलग रस है। तो ज्ञानी जन ऐसे हैं जो भगवान से मिल तो जाते हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी, कोई प्रेम का प्रदर्शन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तुम हम एक ही तो हैं, ठीक है, बस खत्म बात, खत्म, यही रस खत्म। लेकिन भक्त एक स्टेप आगे बढ़ता है, वो आदान प्रदान करता है उस प्लेटफॉर्म पर रहकर, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, यानी कि उनको सुख देना चाहता है, उनका आत्म सुख जो भगवान का है वो प्रदान करता है। मेरा अंश मेरी उंगली मेरे हन पर चले, ऐसे प्रत्येक क्षण उनकी पूजा करता है, कोई क्षण उनके बिना नहीं रहता, वो हर क्षण हृदय में धारण करके, ये प्रेम की स्थिति है। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य। भगवत गीता में मद्धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है, और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परम व्योम या असीम है, जिसमें स्थित लोग वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। इस व्योम में जो भौतिक व्योम से तथा उसके 7 आवरणों से बहुत ही दूर पर है, वहां न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये लोग स्वयं प्रकाशित है और भौतिक
अधिक चमकीले हैं। सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृदय मानते हैं। ये ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते। हरे कृष्ण। केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोक स्पष्ट दिखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निदर्शन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ती, और न ब्रह्मा का है माया का है उसकी ब्रह्म व्याख्या क्या में समय है? लगाते हैं। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गंवाते हैं। जी। वे न तो अपने मतलब ये बात मुझे समझना, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड, ये समय गंवाने की बात कह रहे हैं प्रभुपाद, समझ पा रहे हैं आप? ये सब चीजें समय गंवाना है, वहां के लिए, अभी के लिए नहीं। चलिए पढ़िए, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय नहीं गंवाते। वो ब्रह्म को जी। माया को समझ के भगवान की सेवा में लग गए। जब तक भगवान क्लियर नहीं हो कॉन्सेप्ट कृष्णा क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, तब तक ये सब चीजें पढ़ें, अच्छे से करें। उसके बाद फिर जब सेवा में उतर जाए, फिर ये सब चीज अंडरस्टूड है, क्लियर है सब। सेवा के बाद फिर ये सब चीजें समय गंवाना ही है और कुछ नहीं है। वे न तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या सब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो वह भौतिक शरीर धारण करता है। नहीं वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग है जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने अंतकरण में मोक्ष की भावना छिपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। ये बहुत वे खतरनाक चीज है। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त दिखेगा कि वो साकार उपासना कर रहा है, राधा श्याम सुंदर की बात करेगा, सीताराम की बात करेगा, लेकिन उसकी खोपड़ी में रहता है कि वो तो है एक ही निराकार तत्व, एक ही है। ये थोड़ी बात बहुत गहराई से समझने की है। अंधे लोग, हम सब लोग, जनरल पब्लिक नहीं समझते। वो बस बाहर की भीड़ देख करके, बाहर की खूब रीच देख करके सोशल मीडिया पर, और उनकी कुछ चीजें देख करके जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एडवांस है, कुछ आगे है उनकी स्थिति, ये थोड़ा सा देख करके ही अंदाज लगा लेते कि ये तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आगे कहाँ डेस्टिनेशन है, इसके बारे में सोचने की बुद्धि ही नहीं होती है। तो जाएंगे क्या, सोचेंगे क्या, इसलिए ऐसे लोग मोस्टली भटकते रहते हैं संसार, कि वो अपने अंतःकरण में मोक्ष की भावना छिपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। जो निर्विशेषवादी और अभक्त नहीं है, ऐसे लोग यानी वैष्णव के वेश में भी ऐसे होते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए। वे खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को मार्ग अच्युत करते हैं। मार्गच्युत करते हैं, अच्युत नहीं। हाँ, मार्गच्युत करते हैं, जो निरे मूर्ख या उन्हें के समान व्यसनी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। हरे कृष्ण।
पढ़िए। जी प्रभु जी। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवत गीता 14.27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वह भली भांति जानता रहता है कि भगवान परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। दुरात्मा कौन है? जो भगवान के दिव्य रूप को भौतिक माने। ऐसे खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे, खूब सारे ऐसे तिलक लगाए महात्मा मिल जाएंगे बताने वाले। त्यागी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, बहुत गुण है उनके अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि वो जो सत्ता है वो हमारे बीच में आने के लिए एक रूप धारण करती है, माया का स्पर्श करती है, या रूप कुछ क्षण के लिए बनाती है, फिर वो अपने निराकार रूप में लीन हो जाती है। यही है उत्पात, दुरात्मा लोग। लेकिन भौतिक दृष्टि से बहुत गुण है उनके अंदर, बहुत गुण है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे उनके अंदर क्वालिटीज हैं। शरीर से भी चेतना उठी हुई हो सकती है, लेकिन दुरात्मा है। इसे समझेंगे कैसे? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जहां ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, भागवत जहां बोल रही है, जनरल पब्लिक जाती है नहीं उधर। और सो कॉल्ड कथावाचक जो घूम रहे हैं उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। जनरली क्या होता है, प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी रीच पहुंच जाए, पैसा आ जाए, कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे भागवत के नाम पर, ये करना वो करना है, मतलब भौतिक प्रोजेक्ट, और सेवा एवा के प्रकल्प बहुत सारे शुरू हो जाते हैं, और बस हो गया, भागवत की परिणति यही हो गई। जबकि माया सृष्टि का पूरा समापन करके जहाँ स्टेज है उसकी बात चर्चा चल रही है यहाँ, और तुम यहीं पर सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, इसी चेतना में कर रहे हो। प्रभुपाद ने जो इंस्टीट्यूशन दिया वो दिया है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। मैटर का उपयोग हर वस्तु को भगवान की कनेक्शन में देखने के लिए, ना कि सेपरेट करने के लिए, भागवत से संसार का कुछ कार्य, समाज का कुछ कार्य करना नहीं, समाज को स्पिरिचुअलाइज्ड कर देना, उसे कृष्ण से जोड़ने का कार्य किया प्रभुपाद ने। ये अंतर है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है। वो प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। भाई फलाने ने इतनी कथाएं करी, फलाने ने इतना इतना सामाजिक कार्य किया, वो किया, वो किया, क्या किया? अब ऐसी कई चीजें हैं जो होने लगी हैं, वो सब भागवत को कोई सच में पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पर है, इसलिए भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्या है, केवल सरल, क्या है कि जो थाली में हमारे परोसा जाए उसी जो सामने बस आकर्षक आइटम बना बना करके जो सामने छोटे छोटे सैंपल पीस रख दिए हैं, उसे टेस्ट करने में हम बस जिंदगी निकल जाती है, शॉर्ट वीडियोस में जिंदगी निकल जाती है।
सेपरेट होकर के बुद्धि लगानी है, समझना है डेप्थ क्या है क्या नहीं। लाइफ पूरी खत्म हो रही है, लाइफ स्वयं खत्म हो रहा है। ये जटिलता है एक्चुअली। हम क्या पकड़ते हैं, अपने माइंड से पकड़ते हैं, जो हमें लाइक करता है। लाइक कहाँ से आता है? माया से आता है। लाइक डिसलाइक तो माया के सॉफ्टवेयर से आ रहा है ना अभी हमारे पास। हाउ कैन वी लाइक प्रॉपर, बिल्कुल सही चीज को कैसे लाइक कर सकते हैं? इसलिए इतनी मार्केट चल रही है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र, क्योंकि गुण तीन है, उसके अलग वेरिएशंस हैं। अब किसी को जो है दाढ़ी वाले बाबा पसंद है, किसी को जो है दाढ़ी कटा के बाल रखने वाले बाबा मतलब साधु पसंद है, जो भी समझ लो। किसी को पैंट शर्ट वाले समझ पसंद है, किसी को बिल्कुल धांसू बोलने वाले पसंद है, बोल्ड चाहिए, किसी को सॉफ्ट बोलने वाले पसंद है। ये वैरायटीज है। किसी को चिकने चिकने बाबा पसंद है, किसी को नहीं बूढ़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। किसी को बच्चा पसंद है, बच्ची पसंद है। ये वैरायटीज है। और क्या है, ये मतलब नहीं कि वो दे क्या रहा है, ये दे क्या रही है, किस डेप्थ में जा रहा है। अब वो डेप्थ पकड़ने की बुद्धि हो तब तो। इसलिए मार्केट खूब चलेगा। प्रभुपाद जो दिए हैं, परंपरा से दिए हैं, भगवान की बात को एज इट इज दे रहे हैं। गहराई वाली बहुत सारी बातें आके निकल गई हैं, इस पे बोला जा सकता है बहुत अच्छे से आज के वर्तमान परिवेश को देख करके। तो आज्ञाकारी भक्त जो होता है, जटिलता उत्पन्न नहीं करता, इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है, खुद भी सेवा में लगता है भगवान की, और हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाता है। उसके माइंड में डिस्कनेक्ट कभी नहीं होता वो कृष्ण से। वो हर एक एंगल से नहीं देखता, वो एक एंगल से देखता है, कृष्ण के एंगल से देखता है। और अपनी माया की सो मेनी वेरिएशन से नहीं देखता वस्तुओं को। हमारे पास एक विजन है, कृष्ण का विजन, शास्त्र चक्षु, शास्त्र दृष्टि, भगवान का विजन। वो किस एंगल से देख रहे हैं। और एक माया का विजन, इंद्र तृप्ति, सो मेनी वेज, सो मेनी वेरिएंट्स रंगीन रूप में दिखाई देंगे। तो भक्त माइक बुद्धि को त्याग कर, उस विजन को त्याग कर कृष्ण का विजन लेता है। उनको क्या लाइक डिसलाइक, उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से वो संसार को देखकर उन्हीं की अनुकूल जो चीज होती है सेवा में कैसे रहेगी लगाता है। तो इतना आज्ञाकारी होता है। और हर भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण से कनेक्टेड है। और भगवान में हर वस्तु को देखता है, उसको भगवत संबंध विस्मृत कभी नहीं होता। भले ही वो दुनिया के किसी कोने में हो, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा हो, कितने नीचे जा रहा हो, टनल में जा रहा हो, वो सब जगह कनेक्शन कृष्ण का देखता है और उस चेतना में रहता है। इसलिए वो भौतिक परिवेश में नहीं होता है। लेकिन दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान एक दिव्य रूप भौतिक है। वो रूप को भौतिक मानता है भगवान के, बस वहीं उसकी सारी नॉलेज खत्म हो जाती है। आप कितने बड़े बड़े प्रवचन करने वालों को सुनो, कहीं भी एक जगह ऐसा आए कि वो एक्चुअल में निराकार है, मतलब नहीं है उसका रूप, मतलब दिव्य रूप अनित्य है, मतलब भौतिक है, समझ जाओ ये नंबर एक का ढोंगी है, पाखंडी। भले ही कितनी पब्लिक उसके पीछे हो, कितने उसके अंदर गुण हो, कितने बड़े बड़े काम वो कर रहा हो समाज में, आपका परम कल्याण उससे नहीं होगा, ये क्लियर है। जो भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानता है, इसको इस रूप में समझो अनित्य मानता है, इसको इस रूप में समझो कि एक्चुअल में वो निराकार है, बट वो लीला के लिए साकार होता है, फिर परम में निराकार है। वास्तव में इसका कोई, ये कई तरीके हैं उसको बोलने। ऐसा कोई भी हो, वो फ्रॉड है कृष्ण की दृष्टि में। संसार में तो भैया बहुत लोग पूजते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स को भी पूजते हैं, खूब उनकी ग्लोरिफिकेशन होती है। बहुत अलग संसार, दुनिया अलग है, उसको तो क्या कहें। कृष्ण के एंगल से देखेंगे तो बात करें। तो इस प्रकार से आगे चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो प्रश्न किसी का? हरे कोई? कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।
प्रभु जी, हिरण्यकशिपु का इसमें हम कनेक्शन कर सकते हैं ना कि आपने जो उदाहरण बताया कि हम बाहर के लोगों को, हम कितना भी उनको उनके पास शक्ति रहे, पैसा रहे, हम्म। हमें लगता है कि ये दूसरों का भला करना चाहता है, लेकिन वो अगर भक्ति में नहीं जुड़ा रहेगा, अगर उसके इंद्रिय भगवान में नहीं अर्पित किए हुए होंगे, तो वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु का हम एग्जाम्पल शास्त्र से ले सकते वो हैं। थोड़ा अलग हो जाएगा, वो भौतिकतावादी व्यक्ति के दृष्टिकोण से आप जो भोगी व्यक्ति है उसका एक अच्छा उदाहरण है हिरण्यकशिपु। कितना भोग भोग सकता है कोई जीव, भोगना चाहता है उसके दृष्टिकोण से ठीक है, ले सकते हैं। भगवान को मारना चाहता है वो भी आगे। हैंड रेज की है प्रभु जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं लोकमणि दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जैसे अभी नेट का ही बात हुआ, नेट में बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे कभी कभी कहा जाता है कोई आदमी मतलब देश के लिए ये बॉर्डर पे मतलब होता है ना, युद्ध के टाइप में, मतलब देश भक्त टाइप का, मतलब बॉर्डर पे युद्ध करना। तो कहीं कहीं मतलब ये लोग बोलते हैं अब जो देश के लिए लड़ रहा है वो भी भक्ति है, इस टाइप का बोलता है। तो ये क्या गलत है, बोगा सिद्धांत हुआ ना, मतलब गलत है। बोगा। वो जी जी। देशभक्त हो सकता है, वो कृष्ण भक्त हो जरूरी नहीं, हम्म, क्योंकि जी देश भक्त एक सेक्शन में आ गया। जैसे भारत देश का जो भक्त है वो, और कि पूरी दुनिया में और देश नहीं है। भागवत का जो प्लेटफॉर्म है वो कोई एक देश का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये विश्व का प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ये समग्र मटेरियल सृष्टि से परे का प्लेटफॉर्म है। इसमें समग्र आता है, सब आते हैं इसमें, इसमें भेद है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसमें भौतिक परिवेश है ही नहीं, इसमें आत्म तत्व की चर्चा है, और आत्मा सब भगवान के अंश है, एक ईश्वर है, उनके सब अंश हैं, इसलिए कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये देशभक्त तो हो सकता है, लेकिन भगवत भक्त को कैसे कह देंगे, ये समझ नहीं आता कहाँ से। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, तो मतलब जैसे ये मतलब वर्ण धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में ये कहा जाता है, जैसे कोई क्षत्रिय है तो यदि वो तो यदि युद्ध वर्णाश्रम करते करते धर्म शारीरिक धर्म है ना, जैसे आत्म युद्ध धर्म करते तो करते नहीं है ना। जान दिया तो बोल तो रहा हूँ, वर्णाश्रम शारीरिक धर्म है ना, आत्म धर्म तो नहीं है ना। तो वर्णाश्रम की दृष्टि से वो ठीक है, लेकिन केवल चार वर्ण और आश्रमों का पालन करके क्या वो हायर हो जाएगा? उसमें कृष्ण को लाना पड़ेगा, उसमें भगवान को लाना पड़ेगा। बिना भगवान के वर्णाश्रम खोखला है, कुछ नहीं है। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते सही रौरवे पड़ी मौजे। नरक में जाएगा वर्णाश्रम का पालन करके, कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तो। भगवान का उद्देश्य नहीं है स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। अगर उसकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक्चुअली भगवान की संतुष्टि के लिए मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर वो नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है वो। वर्ण और आश्रम, इसकी डेफिनेशन कहाँ से मिली? शास्त्र से मिली। शास्त्र भगवान के वचन है, और वो केवल भारत के लिए नहीं है, वो समग्र विश्व के लिए है। और वो वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या है? विष्णु और आराध्य, भगवान की आराधना। हम्म, भगवान की आराधना उद्देश्य है। तो अल्टीमेटली वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वर्णाश्रम है। लेकिन क्या लोग ऐसा समझकर करते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? नहीं करते, तो फिर उनको नहीं कह सकते। करते हैं तो कह सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। क्षत्रिय
अर्जुन है या कोई भी क्षत्रिय है, क्या वो तनख्वाह लेता है? बताओ, क्षत्रिय के लिए क्या ये वृत्ति है? वो टैक्स लेता है, टैक्स ले करके उनको सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, टैक्स कलेक्ट करता है, क्षत्रिय की जो स्थिति है। लेकिन सैलरी बेस तो फिर एम्प्लॉय हो गया, वो तो शूद्र वृत्ति हो गई। तो क्षत्रिय और शूद्र दोनों मिक्स कर दिए ना। तो सिस्टम थोड़ा बदल गया है, ये ऐसी चीज चल रही है। बहुत सी फिर राजनीतिक बातें या बहुत सी चीजें ऐसी आ जाएंगी कि मनोवृत्तियां कैसी कैसी हो गई हैं। देश का परिभाषा भी बदल गई है। तो वो सब चीजें आती हैं फिर। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा उत्तर आपको दे दिया है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिमी प्रभु जी का भी हैंड रेज है। हरि बोल, हरि कृष्ण। बोलिए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्त किस प्रयोजन से वैकुंठ लोक जाना चाहता है? भगवान की तो क्या सेवा, कॉन्सेप्ट है? भगवान की सेवा करने के लिए, वो भगवान की सेवा तो यहाँ भी कर सकते हैं हम। डायरेक्ट एसोसिएशन के लिए। ओके। प्रेम होता है, वो दूर नहीं रह सकता उनसे। वो चाहता है मैं उनकी सब इंद्रियों से डायरेक्ट कंडक्ट कंडक्ट से सेवा करूं। अधिक प्रेम के कारण वो निकटता चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। लेकिन अगर भगवान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, सेम टाइम दोनों चीजें हैं। भाई, आपको किसी से प्यार होता है तो आप उससे दूर रहने की इच्छा करोगे, भी दूर से सेवा करोगे, क्या चाहोगे? पास जाके उसको संतुष्ट करना, अधिक से अधिक उनको संतुष्ट करने की इच्छा रहेगी। तो उद्देश्य तो यही है, भगवान भी चाहते हैं कि मेरे पास है। और फिर इसका मतलब भौतिक चेतना होता है भौतिक जगत, आध्यात्मिक चेतना होती है आध्यात्मिक जगत। सर्विस एटीट्यूड अगर हमारा है तो हम आध्यात्मिक जगत में हैं, और सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है तो हम भौतिक जगत में हैं। तो अब बताओ, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए कि भौतिक जगत में रहना चाहिए? आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना? यस यस। तो क्योंकि अब जो यहाँ पे हम करते हैं, तो हम यहाँ सेंस जो करते हैं वो एक तरह से प्रैक्टिस ही हुई हमारी। हाँ, वो जो है, जब तक हमारे पास कॉन्टामिनेशन है, हमारे अंदर दोष है, नित्यत्व की भावना है, भोक्तापन है, अपने आप को हम नियंत्रित नहीं मानते, भगवान से होना नहीं चाहते, तब तक हम भौतिक चेतना में है, भौतिक जगत में। जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, हमारे लिए दुनिया बदल जाती है, फिर हम भौतिक जगत में नहीं होते। फिर हम उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। अब मेरी इस उंगली को मैं अपने मस्तक पर रखूं या मैं पैर पे रखूं, कहीं गुही मार्ग में से खुजली आ रही हो वहां भी डाल के खुजा लूं, मेरी इच्छा। तो भगवान अपने भक्त को भौतिक जगत में प्रचार के लिए भेजें, अपने जगत में सेवा के लिए रखें, इधर रखें उधर रखें, उल्टा लटकाएं सीधा लटकाएं, उनकी इच्छा। अब खत्म हो गए ना आप। मतलब मेरा भौतिक मैं, मेरी भौतिक अस्तित्व, मिथ्या अहंकार सब खत्म, प्रकृति नष्ट हो गई, तो पता ही नहीं, कुछ दूसरा है ही नहीं, कृष्ण ही है एक्चुअली। तो मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन है। आई एम ए फिंगर ऑफ इन द हैंड ऑफ कृष्णा। आई एम कनेक्टेड विद होल बॉडी, विद यूनिवर्स, विद फुल एनवायरमेंट। जो भी है यूनिवर्स तो भौतिक हो गया, मतलब फुल एनवायरमेंट से मैं कनेक्टेड हूँ। और वो एनवायरमेंट मुझे जहाँ चाहे यूज करे। इसको समग्र दृष्टि से, योगिक दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो ऐसे समझ लो। भक्त है तो कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, निमित्त बन जाता है, उनका सेवक बन जाता है, मुक्त हो गया। सेल्फ डिजायर से मुक्त होना ही मुक्ति है। अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होना ही मुक्ति है। कल हमने एक कोटेशन जो है भेजा था, सबने देखा होगा, उसमें यही बताया गया था। ये देखो, वो ज्ञानी का है, एक ही पक्ष उसने बोला है, लेकिन बहुत अच्छा था। क्योंकि वो एक पक्ष कम से कम क्लियर कर रहा है, तो उससे हम दूसरा पक्ष समझ सकते हैं। कहा गया था, इफ द लाइफ करंट यानी प्राण एंड्स व्हाइल द डिजायर्स रिमेन,
प्राणांत हो जाता है और इच्छाएं आपके अंदर रह रही हैं, कृष्णेतर वासनाएं, संसार की इच्छाएं रह रही हैं, देन द डेथ हैज टेकन प्लेस, तो वो मृत्यु है आपकी, फिर जन्म होगा, जिसकी मृत्यु उसका जन्म होगा। एंड वन हैज टू बी बॉर्न अगेन, एंड इफ द डिजायर्स एंड एंड व्हेन while the life current remains, यानी जीवन जीते जी हमारी जो है इच्छाएं मर गई हैं, भौतिक इच्छाएं, then that is liberation, मुक्ति। तो मुक्त हो गए, डिजायरलेस, भौतिक इच्छाओं से मुक्त। अब कृष्ण की इच्छाएं भर भर के करो। कहना आसान है, करना कठिन है, क्योंकि सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी कूट कूट के भरी है। मेरा आई सेटिस्फाइड हो, बट व्हेन आई गो देन आई गो, तो वो आई को पहले नष्ट करना टाइम लगता है, समय लगेगा, रिकॉग्नाइज करने में समय लगेगा, हु इज आई, व्हाट इज आई। उसके बाद फिर से डिसॉल्व करना और कठिन है, क्योंकि अभी मैं जो हूं वो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। तो सबको डिसॉल्व करना है, मार देना। उस रियलाइजेशन के बाद फिर ये खत्म। गहरी नींद में तो मर जाता है ना मेरा, सब मर जाता है। उसके बाद जाग करके कोई मार ले तो उसे कहते हैं जीवन मुक्त, खत्म। वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट, भगवान की इच्छा का वाहक, भगवान की तृप्ति का साधन बन जाता है। उस एंजॉयमेंट में वो मौज करता है, उसे कहीं से बाहर से कुछ नहीं चाहिए, आत्म संतुष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, कल मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।